गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुमार हिमांशु आप सभी दर्शकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को अपने इस YouTube चैनल स्टडी ट्रीट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष हिंदी लेकर आया हूँ, जो कि कक्षा 8 का है, यानी क्लास 8 का है। और क्लास 8 में है गुंजन हिंदी पाठमाला, यानी पुस्तक का नाम, यानी बुक का नाम, यानी किताब का नाम गुंजन हिंदी पाठमाला है। ठीक है, और गुंजन हिंदी पाठमाला का हम लोग का पार्ट 5 है। पार्ट 5 यानी पार्ट 5 है। पार्ट 5 के पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सहित अंत किया था। अब हम लोग का पार्ट 5 है, यानी पार्ट 5 है। और पार्ट 5 के शीर्षक है रंग जाती है एक ऋतु, यानी ये कविता है जो ये बसंत ऋतु और पेड़ के बीच में ये कविता है, और ये लोग मिलकर हम लोग को कुछ सीख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम जानेंगे। और इस कविता के कवि जो हैं ये भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। ये कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। तो इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इस कविता को शुरू करने से पहले मेरा इच्छा है कि आप लोग इसमें जो हमारे वीडियोज़ हैं इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नीचे कमेंट आएगा, एक बेल आएगा, सबसे पहले एक बेल आएगा, उस बेल आइकन को आप जरूर से जरूर दबाएं। फिर एक कमेंट आता है, तो जब भी मेरे वीडियो को आप स्टूडेंट देखिए तो उसमें कमेंट जरूर कर दीजिए। उस कमेंट में क्या लिखिएगा? अपना नाम लिख दीजिए, कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, ताकि हम इससे समझ सकें कि हमारा स्टूडेंट देख रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। लेकिन फिर शुरू करने से पहले मैं आपको आपके बुक से, यानी आपके पुस्तक से मैं अवगत कराता हूँ कि यही आपका बुक है, पहचान लीजिए। और इसी बुक से यह पढ़ाई करवाई जा रही है। ठीक है, तो हम शुरू करें। ये कविता है ना, तो इस कविता को हम लोग जानेंगे। तो है कि ये प्रगतिवादी कवियों ने कविता में भाव की प्रमुखता दी है। इस कविता के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि परिश्रम और साधना, परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। तो परिश्रम और साधना का फल अवश्य मिलता है, यानी जो हम लोग परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तो उसका फल जो है अवश्य मिलता है। ठीक है, ये किताब ही नहीं, हमारा ग्रंथ भी कहता है। ठीक है, चाहे वो ग्रंथ किसी धर्म से जुड़ा हो। ठीक है, तो पौधों ने कष्ट सहकर साधना की, तो उन पर खिले सुंदर फूलों ने क्यारी की शोभा अपना बढ़ाई। मतलब पौधे ने बहुत कष्ट सहा, छोटा था, कुचला, दबा, फिर बड़ा हुआ, न जाने कितने लोग काटे, छांटे, पत्ता तोड़े, सब कष्ट सहते हुए वो आगे बढ़ता गया और बड़ा हो गया। तब जब बड़ा हुआ तो उस पर फूल लगे, और वो फूल से लोगों को सुगंधित किया, फिर उसमें फल लगे। ठीक है, और क्यारी की शोभा बढ़ाई और अपने सुगंध से सबको मुग्ध कर दिया, यानी सबको खुश कर दिया। जो उस पौधा में फूल लगा तो उसके महक से, उसके स्मेल से सबको सुगंधित कर दिया और सभी को खुश कर दिया। ठीक है, इस कविता को हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए ध्यान लगाकर। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथुनों से ये प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंग की बरसात। अनायास कह उठा वाह, अनायास कह उठा वाह। धन्य है बसंत ऋतु, धन्य है बसंत ऋतु। लौटने के पैर जो ये बढ़ाए, तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, यानी बोल उठा। सुनो, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है बसंत ऋतु, ठीक है, धन्य है बसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वो हमने रची है, वो हमने रची है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तृप्त का अर्थ जानेंगे कि हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। तृप्त होने का मतलब होता है संतुष्ट हो गया, मन खुश हो गया। फिर आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास को उठा। अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास किए हुए, है ना, बिना प्रयास किए हुए वह कह उठा। ठीक है,
और बसंत ऋतु एक ऋतु है जिसमें पेड़ पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए उगने लगते हैं, ठीक है, और पेड़ जो है बहुत खुश होता है इस बसंत ऋतु में। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में रंग बिरंगे मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए फूलों की जो क्यारी हैं, फूल एकदम क्यारी में मतलब लाइन से लगे हुए रहते हैं, सजे हुए रहते हैं, तो वो खिला देखकर मेरा मन जो है ये प्रसन्न हो उठा मतलब लेखक कहते हैं। और मन और जो प्राण है उनकी सुगंध से भर गए, माने उनके स्मेल से भर गए। अचानक मुंह से निकल पड़ा कि यह बसंत ऋतु धन्य है। अचानक मुंह से निकल पड़ा कि यह बसंत ऋतु धन्य है, लेकिन क्यारी में छिपे एक नन्हे फूल की आवाज, ठीक है, क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। मतलब एक छोटा सा सत्य मैं सत्य का मतलब सही होता है, सच होता है, सच मैं बताता हूँ कि छिपे हुए ना वो छिपे नन्हे फूल की आवाज कवि वहीं ठिठक गए। उनकी आवाज सुनकर कवि जो है वहीं ठिठक गए और फूल ने उन्हें एक सच्चाई से परिचित कराते हुए, सच्चाई को बतलाते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु ठीक है, पर उनकी धन्यता उनकी कमाई नहीं, उन्हें हमने रची है। मतलब कहा कि इसका श्रेय जो है बसंत ऋतु को नहीं, खिले हुए फूलों को जाता है। मतलब ये जो महक है ये बसंत ऋतु का नहीं, ये खिले हुए फूलों को जाता है। जो इतना स्मेल हो रहा है, जो इतना सुगंधित हो रहा है, ये खिले हुए फूलों का दिन है। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि यानी मैंने अनगिनत, यानी मैंने मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल सूरज को तपा है, पूरी आयु एक पांव पर। तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लोक को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज की आंखें मिलाई है, ठीक है। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। मतलब यानी मैंने मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, अनगिनत का मतलब होता है असंख्य साथियों ने, है ना। यानी फूल कहता है कि मेरे जैसे असंख्य साथियों ने, ठीक है, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर, अपने अपने ठाव का मतलब होता है, अपने अपने ठाव का मतलब होता है अपने अपने स्थान पर धूप और बरसात कराई, यानी अपने अपने स्थान पर धूप और बरसात कराई, जाड़ा और पाला झेल, यानी झेल का मतलब होता है झेलना, कष्ट सहना। सूरज को तपा है पूरी आयु का एक पांव। मतलब जो पौधा कहता है कि हम जो है वो जाड़ा पाला और जो सूरज का जो कड़ा धूप है उस सब को सहते हुए हम जो हैं ये बड़े हुए हैं, ठीक है। क्या कभी ये पल भर भी तुम उस लोक को भी देख सके? क्या तुम ये इस पल भर में मेरी लौ है, जो मेरी संघर्ष है, उसको तुम देख सके? अब मैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। तब तो प्रस्तुत पद्यांश में हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला जो है, यह गुंजन हिंदी पाठमाला से लिया गया है। और कवि जो है इस पद्यांश में एक नन्हे से पौधे के माध्यम से समस्त मानव जाति के को परिश्रम और लगन से कार्य करने की प्रेरणा दी है। जो कवि हैं वो मानव जाति को, है ना, लगन से और परिश्रम के साथ काम करने की प्रेरणा दी है। और कवि ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि उस एक फूल और उसके जैसे अनेक साथियों ने अपनी अपनी जगह खड़े रहकर, अपने अपने जगह पर खड़े रहकर ये प्रकृति के ये सभी कष्ट सहे, माने एक ही जगह पर
और ये सभी लोग अपना खड़ा होकर और सभी कष्ट सहे, है ना, धूप, बरसात, सर्दी पाला झेल कर उन्होंने इस जग को महकाया और सजाया। मतलब लोग इस जग को, जग का मतलब संसार होता है, इस संसार को महकाया, मैंने सुगंधित किया। ठीक है। फूल कहता है मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज को आंखें मिलाई है। यदि उसे जानते तो तुमसे भी रंग जाती ऋतु। मतलब फूल कहता है कि यदि कभी इस रहस्य को जान पाते तो वे भी इस संसार को अपने कार्यों की खुशबू से महका देते। मतलब अगर कवि जो है ये हमको जान पाते, यानी फूल कहता है कि हम कैसे अपना पले, अपना बढ़े, कितना कष्ट है, अगर कवि जो है इस बात को अगर जान जाते तो अपने इस संसार को अपने कार्यों से खुशबू से महका देते। मतलब अपने कार्यों से सभी को खुश कर देते। ठीक है, यही पाठ था। ठीक है, तो यह जो पाठ है, तो इस पाठ में जैसे यही इंक्लूजन निकलता है कि इस पाठ का मतलब यही होता है कि हम लोग को संघर्ष करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, जैसे कि एक पेड़ करता है, एक फूल करता है। ठीक है। और गर्मी, सर्दी, ठंडा, बरसात, साथ साथ जो ये जो कड़ी धूप है, ये सब सहते हुए, है ना, और जैसे संघर्ष करते हुए अपना फूल देता है, अपना फल देता है और सभी को खुश करता है, उसी प्रकार हम लोग को भी अपना मेहनत को करना चाहिए, है ना, हर संघर्ष को सहते हुए। ठीक है, और संघर्ष करते हुए अब हम कवि का परिचय देना चाहते हैं। भारत भूषण अग्रवाल जी का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे हैं कवि के बंधन, अनुपस्थित लोग, जो अप्रस्तुत मन, एक उठा हुआ हाथ और उतना वह सूरज है के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मतलब उतना वह सूरज जो इनकी कृतियां हैं, इस कृति पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। और इनका स्वर्गवास जो है 23 जून 1975 ईस्वी को हो गया। यानी इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हो गई। यह पाठ जो है अंत होता है और ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको PDF के माध्यम से बाबू आपके पास पहुंचा दी जाएगी। लेकिन जो रिक्त स्थान की पूर्ति करें ये तो आपको करना होगा, ये बहुत ही हल्का है। अब ये आप नहीं कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो उसमें कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।